इस आयोग का नाम मुदालिर कमीशन रखा गया। इसमें कई सदस्य थे, कई विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को, जैसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के प्रिंसिपल भी इसमें सचिव थे, और एजुकेशन ऑफिसर शिक्षण मंत्रालय संचार के डॉक्टर MS चारी इसके जो है वो सह सचिव बनाए गए थे। 7 सदस्य थे इसमें। इस आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आपका आता रहता है कि इस आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम सिंपल कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सबसे प्रमुख उद्देश्य आपका अगर हम कहें तो ये एम्स क्या थी, व्हाट आर द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसमें सबसे पहला एम था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, यानी कि नागरिकों में जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी इंटेलेक्चुअल, मोरल और सोशियोलॉजिकल जो पार्ट्स हैं, उनके जो गुण हैं, उनको डेवलपमेंट करने का इसका एक उद्देश्य था। उन गुणों को डेवलप किया जाए। उसके साथ साथ वोकेशनल डेवलपमेंट, जो सेकेंड पॉइंट इसका उद्देश्य है वोकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यवसायिक कुशलता वो कैसे आए शिक्षा के साथ साथ, मतलब शिक्षा में आप ज्ञान तो नहीं, इसके साथ साथ व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा लेना भी आवश्यक था। तो ऐसी शिक्षा हो, यानी कि एजुकेशन ऐसी दी जाए माध्यमिक स्तर पर ही कि जो उनका वोकेशनल गाइडेंस करे, उनमें वोकेशनल डेवलपमेंट को कह सकते हैं इनकलकेट करे। तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता होती है, किसी देश के डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हम सिंपल एजुकेशन की बात करते हैं। तो राष्ट्र जो है उसे टेक्निकल हैंडेड पीपल्स की भी आवश्यकता होती है। तो वोकेशनल जो डेवलपमेंट है उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ जो इसका तीसरा उद्देश्य था वो था व्यक्तित्व का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। लोगों के जीवन में जो लोगों का की पर्सनैलिटी है उसका विकास करना भी माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक प्रमुख हम कह सकते हैं उद्देश्य था। यानी कि किस तरह से उनके अंदर रचनात्मक शक्ति को डाला जाए। रचनात्मक शक्ति मतलब कि हम कैसे बच्चों को माध्यमिक स्तर पर ही ऐसे विषयों का समावेश करें जिससे कि वो कुछ नया बनाने के प्रति हमेशा जागरूक रहे। कुछ प्रोजेक्ट मेथड्स, कुछ आर्ट्स, कुछ कॉम्पिटिशन्स, किस तरह की किस तरह के ऐसे सोर्सेस को डेवलप किया जाए जिससे उनमें रचनात्मकता है। उसके साथ उससे क्या होगा कि वो अधिक क्यूरियस भी होंगे नई चीजों को देखकर। जैसे प्रोजेक्ट दिया गया तो उसके कलेक्शन के लिए उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है उसके लिए, तो वो क्यूरियस भी होगी। तो माध्यमिक शिक्षा का एक उद्देश्य था पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके साथ साथ चौथा उद्देश्य अगर हम बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, टू डेवलप एजुकेशन फॉर लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी समृद्ध राष्ट्र को, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है और हम अभी जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसी एक देश को आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे नेता की आवश्यकता भी होती है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कमीशन ने, यानी जो ये सेकेंडरी लेवल की कमीशन थी, इसने इस उद्देश्य को, इस एम को भी अपने ध्यान में रखा कि इस एक राष्ट्र को आगे डेवलप होने के लिए अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है। तो क्यों ना माध्यमिक स्तर से ही इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे पहले ही अच्छे लीडर्स की क्वालिटी को अपने लिए डेवलप कर सकें, जो कि सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर किसी भी तरह के क्षेत्र का नेतृत्व करने में, यानी कि लीडरशिप देने में सक्षम हो, एबल हो। ठीक। उसके साथ साथ अगर आता है उद्देश्य में